नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे बजट। जनता से लेकर उद्योगपतियों को बजट से काफी उम्मीद। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट को पेश करेंगे। इस बार बजट का आंकड़ा होगा ज्यादा। बिहार के बजट से पटना के लोगों को काफी उम्मीदें। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रावधान करने की अपील। अर्थशास्त्रियों ने कृषि क्षेत्र में ध्यान देने पर दिया जोर। कोरोना के कारण थमी विकास के पहिए को फिर से तेज करने की सलाह। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले के युवाओं को बिहार बजट से काफी उम्मीदें। आम लोगों को राहत देने की मांग। जमुई के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें। महिलाओं ने कहा किचन का बजट नहीं बिगड़ना चाहिए। 2.40 लाख करोड़ का हो सकता है बिहार के बजट का आकार। छपरा के लोगों को तारकिशोर के पिटारे से राहत मिलने की उम्मीद। महंगाई कम करने और मिडिल क्लास को राहत देने की मांग। बिहार के बजट से खगड़िया के किसानों की बड़ी उम्मीदें। मक्का और गन्ना आधारित उद्योग लगाने की मांग। आम बजट से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा गजब की सरकार बजट का पैसा भी खर्च नहीं करती। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा आरजेडी में हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूक्रेन में फंसे बिहार के 11 छात्रों का तीसरा जत्था पहुंचा पटना। सुरक्षित वतन वापसी को लेकर छात्रों और उनके परिजनों ने केंद्र और बिहार सरकार को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटी जमुई की नयनतारा। विशेष विमान से दिल्ली लौटने के बाद पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। यूक्रेन से वापस लौटे मोतिहारी की आशीष गिरी। घर वालों में खुशी का माहौल। मधेपुरा के उदा किशनगंज के सतीश कुमार की भी यूक्रेन से सकुशल वापसी। घर वालों ने सरकार का जताया आभार। मधुबनी के विनायक की जल्द होगी यूक्रेन से वापसी। केंद्र सरकार के प्रयासों से घर वालों में जगी उम्मीद। गोपालगंज के डुमरिया घाट की वैष्णवी सिंह यूक्रेन में फंसी। वैष्णवी के साथ फंसे छात्र पार्थ राव से वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन से भागलपुर के कहलगांव पहुंचे प्रशांत कुमार। परिवार के लोगों ने नीतीश सरकार को बोला धन्यवाद। यूक्रेन में फंसी पूर्णिया की पलक। परिवार के लोग ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन से छपरा पहुंचे मेडिकल के छात्र अनमोल। परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। यूक्रेन से लौटी तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी। पिता से मिलकर रीमा हुई भावुक। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक स्कूल के बंकर में 30 से 40 बिहार के छात्र फंसे। रेस्क्यू ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से बड़ी परेशानी। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जाहिर की चिंता। कहा छात्रों को घर तक पहुंचाने की पूरी कवायद करेगी बिहार सरकार। यूक्रेन से आए छात्रों को पटना से घर तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार गंभीर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया दावा। सरकार छात्रों को घर तक पहुंचाएगी। यूक्रेन से आए छात्रों को पटना एयरपोर्ट से घर पहुंचाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू। जिला प्रशासन ने की गाड़ियों की व्यवस्था। यूक्रेन से अरवल के छात्र अमित कुमार की हुई वतन वापसी। परिवार और घरों में खुशियों का माहौल। यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए बस से निकले गोड्डा के शुभम। परिवार वालों में दिखी खुशी। यूक्रेन में फंसे नालंदा की छात्रा दिव्या भारती ने बताया घर पहुंचने के बाद मिली राहत की सांस। यूक्रेन में फंसे सासाराम के छात्र मोसन्ना अशरफ ने फेसबुक के जरिए लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे अररिया के छात्र अनवर रेजा के पिता ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे पटना के ऋषभ मिश्रा के परिवार वाले परेशान। हाथ जोड़कर सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे धनबाद के 3 छात्रों ने लगाई वतन वापसी की गुहार। वीडियो जारी कर मांगी मदद। खगड़िया के 10 छात्र यूक्रेन में फंसे। डीएम ने छात्रों के परिवार वालों से की बातचीत। यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के लिए पटना में 24 घंटे काम कर रहा आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम।
यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी में जुटा कंट्रोल रूम। अब तक 100 से अधिक आ चुके हैं कॉल डिटेल्स को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जा रही जानकारी। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीय छात्र बोकारो की साक्षी और साहिबगंज के फैजान के चेहरे पर दिखी खुशी। दूसरे छात्रों की भी सुरक्षित वापसी की जताई उम्मीद। यूक्रेन में फंसा शेखपुरा का आशीष, परिवार के लोगों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटी मुजफ्फरपुर की सना, बेटी को देख परिजनों के खिले चेहरे। यूक्रेन में फंसे नवादा के मेडिकल छात्र ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दुमका के 2 छात्र फंसे, फ्लाइट के जरिए स्वदेश वापसी की आस। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों को लाने के लिए सरकार गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, केंद्र सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। जामताड़ा के बिरगांव नाव हादसे के बाद अब तक मिले 12 लोगों के शव, बराकर नदी से निकाले गए 4 और लोगों के शव। बेगूसराय में दाह संस्कार के बाद गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबे 2 भाई, एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाबोधि मंदिर के बाहरी परिसर में लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप, जांच में सूटकेस में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव में पूर्व मुखिया के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व मुखिया के घायल पति का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के मोहल बनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बने शेड को ट्रेलर ने मारी टक्कर, नाराज लोगों ने सड़क को किया जाम। बेगूसराय में कुएं में मिला लापता शिक्षक रणधीर कुमार का शव, गांव में ही ट्यूशन पढ़ाता था मृतक। तेगड़ा के पिढ़ौली गांव की घटना। पलामू के नौडिहा बाजार में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़, पूरे इलाके की घेराबंदी कर उग्रवादियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। धनबाद थाने में बिल्ली को मारने और घायल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज, शिकायतकर्ता ने पुलिस को कराया सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। भागलपुर में 1 क्विंटल गांजा, 24 किलो गांजा बरामद, ट्रक से हो रही थी गांजे की तस्करी, ट्रक का चालक फरार, उपचालक गिरफ्तार। भोजपुर में दादा पर 3 साल के पोते की हत्या का आरोप, पैसे नहीं देने पर पानी में डुबाकर हत्या, नौनी जोड़ के सीताकुंड की घटना। भागलपुर के नाथनगर में दिसंबर में हुए बम विस्फोट मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार, 5 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के अमहर गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 6 लोग घायल। अवैध शराब मामले में जेल में बंद कैदी लाल बहादुर महतो की पीएमसीएच में मौत, पटना सिटी में गुस्साए परिजनों ने मालसलामी थाने के सामने किया हंगामा। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले की घटना। खगड़िया के बेलदौर पुलिस ने अवैध बालू खनन के आरोप में 4 ट्रैक्टर के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार, कोसी नदी के किनारे हो रही थी मिट्टी और बालू के अवैध खनन। खगड़िया के अलौली में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, निर्माणाधीन पिलर में करंट दौड़ने से हुआ हादसा। अररिया में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, नगर थाना क्षेत्र के मटियारी 4 लेन पर हुआ हादसा। जहानाबाद के घोसी इस्लामपुर सड़क पर बोलेरो और ऑटो की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। गोपालगंज में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोगों पर चाकू से हमला, सभी घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। गढ़वा में भवनाथपुर वन विभाग की टीम ने की पिपराडी में अवैध आरा मशीन पर छापेमारी, 25 बोटा लकड़ी जब्त। गिरिडीह के भंडारीडीह में 200 केवी ट्रांसफार्मर के मेन लाइन में लगी आग, रिहायशी इलाके में आग लगने से बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कोडरमा में पुलिस पर मरकच्चो थाना में आवेदन देने पहुंचे आवेदक के साथ मारपीट का लगा आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से अवैध खनन, शिकायत मिलने पर एसडीएम और एसडीपीओ ने की जांच। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी संशोधित रिजल्ट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, अनारक्षित श्रेणी में 15 गुना रिजल्ट जारी करने का प्रावधान नहीं होने का दावा। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर हसनपुरा के शेखपुरा में आरजेडी की सभा, आरजेडी प्रत्याशी के साथ पार्टी नेता रेना शहाब सहित कई नेता रहे मौजूद। शेवर के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, पिपराड़ी के बेलवा गांव में 100 करोड़ की लागत से बन रहे डैम का निर्माण कार्य जल्द होगा पूरा।
सिवान के मैरवा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने से स्थानीय लोगों में खुशी। 25 एकड़ में बन रहा मेडिकल कॉलेज। 52 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए खुला रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट, फिर से दिख रहा गुलजार। रिजॉर्ट खुलने से नौका विहार, स्पीड बोट और दुकान चलाकर जीविका चलाने वाले लोगों में खुशी। आर्थिक संकट से उबरने की जगी उम्मीद। कोरोना की तीसरी लहर के बाद पटना में एयरपोर्ट पर बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। प्रतिदिन 12,000 तक यात्री पहुंच रहे पटना एयरपोर्ट। रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में गाना गाने वाले इडली मैन की धूम। आशीष खन्ना के इडली बेचने का अनोखा अंदाज। नागपुरी, खोटा और हिंदी भाषा में गीत गाकर लोगों से इडली खरीदने की अपील करता है आशीष। इडली के स्वादिष्ट होने से बढ़ी डिमांड। जहानाबाद के सोया घाट पर महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर समिति की बैठक। धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाने का फैसला। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना परिसर में स्थित बाबा अनजान पीर शाह के मजार पर आस्था। मजार के आसपास के कमरों में थाना है, थाना का मालखाना और वायरलेस रूम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने किया पीएचसी भवन का निरीक्षण। नए भवन को लेकर डीएम से बात करने का दिया आश्वासन। सीतामढ़ी में अपनी मांगों को लेकर वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना। डुमरा के अंबेडकर स्थल पर वार्ड सदस्य संघ ने की बैठक। सीतामढ़ी के डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में पान समाज की बैठक। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान। भागलपुर के नौगछिया में ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूकता अभियान। पुलिस के जवान में यमराज का रूप अपनाकर लोगों को किया जागरूक। सीतामढ़ी में पुलिस सप्ताह के तहत डुमरा के एमपी हाई स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता। सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के झारखंडी स्थान में शिव पुराण महायज्ञ। रात में रासलीला का भी आयोजन। बिहार में भी होगा सेब का उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिवंश शर्मा ने राज्य सरकार और किसानों से की बातचीत। पटना में साधु संतों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। मठ मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के फैसले का विरोध। सिवान में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन जनता को तोहफा। रात में स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को घर तक पहुंचाएगी पुलिस। एसपी ने बस को दिखाई हरी झंडी। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शाखा खुलने में देरी का विरोध शुरू। आईएसओआई ने राज्य सरकार से की ध्यान देने की मांग। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज के मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन खत्म। रेल अधिकारियों के आश्वासन पर टूटा अनशन। लखीसराय पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। जितेंद्र कुमार बने अध्यक्ष और विनोद कुमार बने उपाध्यक्ष। जमशेदपुर में टाटा स्टील की तरफ से विंटेज एंड क्लासिक कार और बाइक रैली की शुरुआत। 1928 से लेकर 1975 तक की गाड़ियों को किया गया प्रदर्शित। रांची के स्वर्णरेखा नदी में सोना की तलाश। दिन भर रेत छानते हैं आदिवासी समाज। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में बना स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील। करोड़ों की लागत से भवन का हुआ था निर्माण। बिहार पुलिस सप्ताह 2022 का समापन। पटना के बीएमपी 5 में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी एसके सिंघल ने का बयान। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार पुलिस के हर सदस्य कर रहे काम। सिवान के दरौंदा में पुलिस सप्ताह के अंतिम दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों को दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। बेगूसराय में पुलिस सप्ताह समापन समारोह में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। चाईबासा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सोशल पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन। 100 से ज्यादा बच्चों के बीच बांटी गई कॉपी और पेंसिल। लखीसराय के बढ़ैया नगर परिषद में चल रहे विशेष शिविर का समापन। छात्राओं ने दहेज प्रथा पेश किया नाटक। सिवान में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हथुआ की टीम विजयी उखई के टीम को 2 रनों से हराया। कैमूर के जगजीवन स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। यूपी को हराकर कैमूर की टीम ने ट्रॉफी पर किया कब्जा। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि से पहले उतारा गया पंचशूल कलश और त्रिशूल। क्रिकेट की दीवानगी के बीच